गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग खंड व अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसमें धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, देखते हैं कि आधुनिक समय में यूरोप सहित पूरे संसार में जिन अनेक नई राजनीतिक अवधारणाओं का विकास हुआ है, उनमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बहुत अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफ़ी पेचीदा हैं। एक ओर तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं, और पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है ना। इस अध्याय में हम नीचे लिखे कुछ सवालों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि क्या धर्मनिरपेक्षता उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है। दूसरा है, क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं। चौथा है, क्या इसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है। पांचवा है, क्या यह धर्म विरोधी है। ये क्वेश्चन है इसके। इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानने, समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो सकेंगे। एक समय था जब धर्म का राज्य पर, है ना, क्या बोला जा रहा है कि एक समय था जब धर्म का राज्य पर बहुत गहरा प्रभाव था। प्राचीन समय से लेकर मध्य युग तक राज्य सत्ता पर धर्म पूरी तरह क्या हुआ था, हावी रहा था, है ना। 15वीं शताब्दी में मैकियावेली नामक इतालवी विचारक ने राज्य और चर्च के अलगाव का पुरजोर समर्थन किया था, है ना। इसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण के समय में काल्विन और मार्टिन लूथर, है ना, काल्विन और मार्टिन लूथर ने पोप की सत्ता को क्या किया, पोप की सत्ता को ठुकराकर चर्च की प्रधानता को क्या कर दिया, खत्म करने का पुरजोर क्या किया, उन्होंने प्रयास किया। सन 1649 में ब्रिटेन में चल रहे गृह युद्ध में राजतंत्र की निर्णायक पराजय और राजा चार्ल्स प्रथम को मृत्यु दंड दिए जाने तथा सन 1688 की रक्तहीन या गौरवपूर्ण राज्य क्रांति की घटनाओं ने भी राजाओं के दैवी अधिकार को क्या किया था, दफनाकर निरंकुश राजतंत्र का खात्मा करने के साथ है ना, निरंकुश राजतंत्र का खात्मा करने के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना, धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या क्या था, राज्य का मार्ग साफ कर दिया। और इस पृष्ठभूमि में ही धर्मनिरपेक्षता का उदय यूरोप में हुआ। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज जैकब होलियाक नामक व्यक्ति ने सन 1846 में किया था, है ना। यहाँ से आप लोग इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ से किसने किया था, धर्मनिरपेक्षता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो कौन है ये, जैकब होलियाक नामक व्यक्ति ने कब किया था, 1846 में किया था। 20वीं शताब्दी में होलियाक ने चार्ल्स ब्रैडला के साथ मिलकर क्या धर्मनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। यद्यपि शीघ्र ही क्या हुआ, दोनों में गहरे मतभेद हो गए, दोनों में मतभेद होना शुरू हो गए, चार्ल्स ब्रैडला और जैकब होलियाक में, है ना। फिर भी वे दोनों क्या किए, अलग अलग रूप से ब्रिटेन में धर्मनिरपेक्ष आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में लगे रहे। फिर भी ये दोनों अपने अपने तरफ से प्रयास करते रहे। इसका प्रभाव यूरोप सहित अमेरिका पर भी गहरे रूप से हुआ, और धार्मिक सहिष्णुता प्राचीन काल से भारत की संस्कृति रही है ना। धार्मिक जो सहिष्णुता है वो सब प्राचीन काल से ही क्या थी, भारत की संस्कृति रही है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
हमारे किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि भारत से ब्रिटिश शासन का अंत इसलिए होना चाहिए कि ये शासक ईसाई समुदाय के हैं, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में भी कभी तक किसी भी नेता राजनेता ने नहीं कहा कि वो किस लिए होना चाहिए कि वो सब ईसाई धर्म को मानते हैं, है ना। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ से ही, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ से ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था। हालांकि देश का विभाजन बहुत से लोगों के सांप्रदायिक उन्माद का परिणाम था, फिर भी हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने में सफल हुए। हमने अपने लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण किया। दुर्भाग्यवश, है ना, दुर्भाग्यवश गत कुछ वर्षों के दौरान भारत के अनेक भागों में काफ़ी अधिक असहिष्णुता देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों में भी बहुत से लोग मारे गए और कश्मीर घाटी में पाकिस्तान द्वारा प्रेरित अलगाववादी ताकतें जो है वो सक्रिय है। लूटपाट और आगजनी का शिकार होकर हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा और सांप्रदायिक हिंसा की इस पृष्ठभूमि में हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और आधुनिक काल में हमें एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश की क्या है आवश्यकता क्यों है। तो देखते हैं यहाँ धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के विषय में वाटरहाउस नामक विद्वान का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है ना। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो कि क्या है, जीवन और आचरण का एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करती है जो मत पंथ या धर्म के विरुद्ध होता है। न्यू इंग्लिश शब्दकोश में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के साथ संबंधों का अभाव बताया गया है। पेफर नामक विद्वान के अनुसार, है ना, पेफर नामक विद्वान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता अपने अर्थ में पूरी तरह भौतिकवादी विचार है और जो यह मानकर चलता है कि मानवीय विकास केवल भौतिक साधनों द्वारा ही किया जा सकता है। ब्रिटेनिका विश्वकोश में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक या धार्मिक विषयों में किसी तरह का संबंध न रखते हुए गैर आध्यात्मिकता से होता है ना। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धार्मिक नियमों से अलग या उसके विपरीत व्यवस्था से होता है या आध्यात्मिक या धार्मिक स्थिति के विपरीत पूरी तरह यहाँ क्या होता है, वो लौकिक होता है ना। तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में यूरोप से आरंभ हुआ है ना। और उसमें स्वतंत्र चिंतन पर बहुत अधिक बल दिया गया। धर्मनिरपेक्षता के मूल में न्याय और समानता के आदर्श निहित हैं। दुनिया के अनेक देश एक ऐसे वातावरण को जिसमें धर्मनिरपेक्षता मूल्य अपनी जड़ें जमा सके, है ना, बनाए रखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। किसी भी धर्मनिरपेक्ष समाज में किसी एक धार्मिक समुदाय को अन्य समुदायों पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जाती। एक ही धार्मिक समुदाय के भीतर भी व्यक्तियों के किसी एक समूह का दूसरे समूह पर हावी होना उचित नहीं है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व से बल्कि धर्म के आंतरिक वर्चस्व से भी उसको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे निपटना होगा। तो देखते हैं यहाँ कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है। तो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था स्थापित करने के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी है। तो पहला इसमें देखिए कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है किसी एक धार्मिक समुदाय के भीतर सभी वर्गों और समूहों को स्वतंत्रता समानता के अधिकार समान रूप से प्राप्त हो। तीसरा है नास्तिकों जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते को भी जीवित रहने और उन्नति करने के उतने ही अधिकार हो जितने कि किसी भी मजहब को मानने वाले लोगों को। चौथा है धर्म व्यक्ति के जीवन का एक निजी मामला है। किसी भी स्थिति में धर्म को सार्वजनिक वाद विवाद का विषय न बनाया जाए और न ही उसमें राजनीति का प्रवेश होने दिया जाए। पांचवा, सकारात्मक रूप से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को क्या करना है, बढ़ावा देना है।